प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति भवन से सीधे ये तस्वीरें आप तक। प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होना है और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी और ये सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये इनविटेशन भेजा है उनको और ये स्टेट विजिट है, ये आम विजिट नहीं है। इसीलिए देखें ये एक पहला विजिट है, स्टेट विजिट है और इसीलिए इसको इस पैमाने पे शायद थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और बड़े पैमाने पे वेलकम किया जा रहा है। शेख हसीना का ये विजिट इंडिया का बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि वो 2 वीक्स के अंदर ये सेकंड टाइम, एक ही महीने में वो सेकंड टाइम आ रही हैं। अभी वो नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी आई थी, मौजूद थी और अब फिर आ रही। आखिर क्या वजह है इतनी जल्दी उनका विजिट होने की? भारत ने जो है वो बांग्लादेश के लिए ई वीजा जो है वो ऑफर किया है, यानी कि अब भारत को जो है वो ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया गया है बांग्लादेश के लिए, और वो भी उन लोगों के लिए जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि अगर किसी को। दोस्तों, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना जी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और भारत के दौरे पर ये आई हैं और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले 15 दिन पहले भी ये आई थी और 15 दिन के बीच में इन्होंने दूसरा विजिट भारत का किया है। और इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल और कोहराम मचा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बार बार जगह जगह पर, यानी कि चाहे वो मालदीव हो, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो या फिर कोई और कंट्री हो, हर जगह पर इनकी कोशिश थी, इनकी सरकारों की कोशिश है, इनके अदारों की कोशिश है कि भारत आउट कैंपेन चलाया जाए, भारत के लोगों को वहां पर नीचा दिखाया जाए, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई छेड़ी जाए और जिसके कारण भारत का नाम खराब हो सके और भारत जो है अपने पड़ोसियों से और किसी भी देश से रिश्ता कायम ना रख सके। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत इस समय नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है और ये तीसरी बार जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया है। और इसके हवाले से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी पीएम 2 बार यानी 15 दिनों के बीच में 2 बार, एक माह में 2 बार विजिट कर रही है भारत का। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई देश का प्रधानमंत्री आपके देश में बार बार आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो कितनी आपसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है और कितना अधिक आपका सम्मान रखता है, आपको सम्मान देता है। अब भले ही उस सम्मान के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो अलग बात होती है। और अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना जी पहले चाइना जा रही हैं, इसके बाद में यानी अगले महीने में उनको चाइना जाना था, तो उससे पहले वो जो है भारत आई हैं और भारत विजिट करने आई हैं। तो लोग इस पर भी सोच रहे हैं कि वो क्या बताने आई हैं पीएम मोदी को कि उनका अगला विजिट जो है चाइना का है, वो चाइना जाने वाली है। लेकिन उनके लिए चाइना भी बहुत अहम रखता है, क्योंकि उन्होंने भी चाइना से जो है कर्जा लिया हुआ था इससे पहले और उस कर्जे को उन्हें वापस करना है और उस कर्जे में फंसे होने के कारण बांग्लादेश जो है चाइना से दोस्ती करने पर मजबूर हुआ है। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती इसलिए हो रही है क्योंकि भारत बार बार मदद कर रहा है और हर इनके लिए हर चीजें उपयुक्त करता है, हर चीजों पर इनको सहारा देता है कि ताकि बांग्लादेश सुरक्षित रहे और वहाँ के लोग सुरक्षित रहें। इस पर बाकी कोई कर्जा वर्जा देकर हमने जो है इनके ऊपर कोई ऐसा कंडीशन नहीं रख दिया है कि ये हमसे दोस्ती करने के लिए मजबूर हो। लेकिन इनको हमारी दोस्ती जो है, इंडिया की दोस्ती कितनी पसंद है वो ये बार बार दिखाना चाहती हैं और ये दिखा रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। और इसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा योगदान है और ये चीजें बहुत ही दिलचस्प हैं और तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं जब कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों को कवर करता है और उसको जलन होती है और वो परेशान होता है कि बांग्लादेश को तो इतनी सहूलियात दी जा रही है और बांग्लादेश के साथ इतनी दोस्ती हो रही, जबकि वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान और परेशान सी नजर आ रही है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भारत में करवाना है तो उन लोगों के लिए ई वीजा यानी इंटरनेट के जरिए ही वो वीजा अप्लाई कर पाएंगे और इंटरनेट के जरिए ही उनका वीजा जो है उन तक पहुंच भी जाएगा।
गो के अगर आप देखें इस वक्त डॉक्टर जयशंकर तो श्रीलंका में हैं, यकीनन वो भी सुबह आ जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो उनकी तमाम श्रीलंका की लीडरशिप से मुलाकातें हो चुकी हैं। इतनी कोई लंबी फ्लाइट तो है नहीं है कोलंबो से दिल्ली की, तो वो भी आ जाएंगे कल एंड या आज आ जाएंगे शायद। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो एक्टिव है, और इस सिलसिले में ये नज़र आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोशिशें की कि शेख हसीना वाजिद दोबारा वज़ीर आज़म बांग्लादेश की बने, वो कोशिशें रंग ला रही हैं। 10 MOUs साइन होने के एग्रीमेंट्स की बात की जा रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो फ्रेंडशिप ब्रिज है उसकी भी बात की जा रही है। दोनों कंट्रीज की फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया जा रहा है। वैसे तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो नरेंद्र मोदी साहब की थर्ड टर्म थर्ड इनिंग्स है उसके स्टार्ट होते ही, बल्कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी से ही एक जेस्चर ये दिया गया है कि नेबर्स फर्स्ट। एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यकीनन भारत ले रहा है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो और उसके बाद वो जाना चाहें भारत अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। यकीनन इससे जो है बांग्लादेश में लोगों को बहुत आसानी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं रखता भारत। आपको याद होगा कि अमेरिकन बड़े अनॉयड थे बंगालियों से, मतलब बांग्लादेश से, की इस हुकूमत से, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से। तो वो एक मिथ जो थी वो उस पे इंडिया बार बार वेस्टर्न ममालिक को कह रहा था कि आप ऐसे ना करें, आप इस तरह ना करें, आप बांग्लादेश को टाइट स्पॉट में, इस डिफ़िकल्ट स्पॉट में ना रखें। और अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल शेख हसीना वाजिद जो है वो दोबारा आ रही हैं। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, ज़ाहिर बात है। ये कोई एक तो वो दुनिया को ये बताना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से देखा जाए, और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है, 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में उनके तमाम हमसाए नेबरिंग कंट्रीज मौजूद थे एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो इसी में हम ये भी देख रहे हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी की इस टर्म में काफी ज्यादा गहरे और मजबूत रिश्ते होते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश की शेख हसीना चाइना जाने से कुछ दिन पहले यहां पर आई हैं, क्योंकि शेख हसीना का चाइना का विजिट पहले से ही फिक्स हो चुका है। शेख हसीना ने चाइना जाना है जुलाई के सेकंड वीक में। और मेरा ख्याल है हमें तो वैसे ई वीजा तो छोड़े, हम तो वैसे भी अगर वीजा अप्लाई करे कोई यहाँ से तो वीजा अप्लाई नहीं हो सकता। और उसके रीजन ये है कि ई वीजा तो क्या नॉर्मल तरीके से भी अगर कोई फॉर्म भर के और कह के चलो जी एम्बेसी में दे आते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कि पाकिस्तान हो या भारत हो, अगर दोनों जगह के लोग एक दूसरे के आना जाना चाहें तो स्पॉन्सर लेटर चाहिए होता है, यानी कि कोई भारत से स्पॉन्सर करेगा पाकिस्तानी को, अगर कोई पाकिस्तानी जाना चाह रहा है कि वो ये गारंटी ले कि जी मैं इन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि ये वापस भी चले जाएंगे और कोई गड़बड़ भी नहीं करेंगे। और यही चीज जो है ये भारत के सिटीजन्स के लिए भी है, और वो पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अगर उन्होंने आना हो तो यहाँ से कोई पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो अगर भारतीय सिटीजन को स्पॉन्सर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ जी मैं इनको बुला रहा हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ये आएंगे और ये बिना कुछ गड़बड़ किए बगैर हमारी ज्यादा चाय पिए हुए ये वापस चले जाएंगे, तभी जी वीजा जो है पाकिस्तान भी दे। याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उसमें मौजूद थी, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था, या उसी वक्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आए। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी, लेकिन इसके साथ साथ ये लगता है कि देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेसिडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था। और
डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, वो ऑलरेडी मौजूद है। और चाइना का ये विजिट उनका बहुत अहम है, क्योंकि चाइना ने $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है बांग्लादेश में। कि चाइना का तरीक़ाकार एक ये है कि वो काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर वो जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कंट्रीज़ उसके कर्जे तले दब जाते हैं। पाकिस्तान भी इसकी एक बड़ी मिसाल है, और बांग्लादेश भी। तो लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि क्या शेख हसीना मदद लेने आई है नरेंद्र मोदी साहब से। शेख हसीना को हेल्प चाहिए इंडिया से वो डेट उतारने के लिए जो उनके ऊपर चाइना का चढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना के विजिट से पहले वो आई हैं इंडिया एक बार फिर। तो क्या वो इजाज़त लेने आई हैं नरेंद्र मोदी साहब की कि मैंने चाइना जाना है, आपकी इजाज़त चाहिए और मैं वहाँ पर जा रही हूँ, और आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये भी बात की जा रही है। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में जो है हो सकती हैं या की जा रही हैं। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था, और ये आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हों, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हों, या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। there is a long list of these projects which Indians are supporting in Bangladesh.